Let's talk about energy levels. सो आउल्स, आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस बारे में शायद तक कम ही लोगों ने बात की होगी। मुझे नहीं पता इस बारे में ज़्यादा, मैंने इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करी है, बट मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। सो आई एम ए पर्सन, ए बॉय ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट। मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी कि मैं एक काफ़ी मोटा सा व्यक्ति था। मतलब मेरा काफ़ी वजन तो ठीक ठाक था, लेकिन दिक्कत ये थी मेरा फैट बहुत ज़्यादा था। So I have started something exercises. Chala, mainly I told you about that. I have started running. I ran for about टू वो मतलब पूरे वर्कआउट को मिला के दिन के 2 घंटे हमेशा, हर रोज़। ये सिलसिला 7 महीने तक चला और उसके बाद एग्ज़ाम पास में आया थोड़ा बहुत, तो मैंने थोड़ा सा छोड़ा, इतने में वो डेंगू हो गया। वक्त की माया ऐसी चली कि उसके बाद कुछ वापस उधर ही नहीं पाया। डेंगू से जब उभरा तो सब कुछ ख़त्म सा लगने लगा, क्योंकि ना स्टडीज़ में कुछ अच्छा कर पा रहा था, और डेंगू का आपको पता ही है, बॉडी की पूरी एनर्जी पूरी कम हो जाती है और बाद में भाई पाचन तंत्र वगैरह सब कमज़ोर हो जाता है, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है बॉडी को एनर्जी लाने में। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। फिर मैंने सोचा पढ़ाई पे लाते, थोड़ा बहुत पढ़ाई में घुसा। फिर बाद में धीरे धीरे आने लगा कि वापस से गेम क्यों नहीं चलते। आई हैव बीन अगेन स्टार्टेड टू प्ले। मैंने वापस खेलना स्टार्ट किया अगेन। मे बी पहले मैंने सबसे पहले शाम के समय ही स्टार्ट किया। पहले दिन गया, बहुत एनर्जी मिली, अलग लगे भाई अब तो यही रोज़ करना है। दूसरे दिन गया, थोड़ा सा थकावट हुई, ठीक है, मुझे लगा ठीक है। फिर मुझे लगा कि शाम के समय टाइम नहीं मिलता तो सुबह चलते। सुबह गया तो सुबह थोड़े दिन जाने के बाद पता चला कि यार सुबह तो और कोई काम भी करने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत स्कूल का काम भी और कभी, तो सुबह का रहने देते और सिर्फ शाम को चलते। मैं घूमता रहा। फिर आज मैं वापस से मतलब बहुत एक कल के रेस्ट के बाद आज मैं वापस से शाम के समय खेलने गया। आई हैव स्टडीड लॉट बिफोर आई हैव बीन गोन फॉर दी माई स्पोर्ट। अभी तक जब मैंने अपना गोल पूरा कर लिया जो मैं था, और मुझे लगा कि यस आई हैव डन समथिंग एंड जस्ट आई हैव कम टू द होम एंड आई हैव सम टास्क आई हैव टू डू कंप्लीट, आई हैव टू डू दिस। बट जैसे मैं घर पे आया और मैंने खाना खाया, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, मेरा पूरा माइंड पे से कंट्रोल सा हट गया। ऐसा लगने लगा कि नहीं भाई मुझे अपने आप पे कंट्रोल। और जो काम मैंने कल एकदम अच्छे प्रोडक्टिविटी से करा था, मुझे मज़ा भी आया उस काम को करने में, आज उस काम को नहीं कर पाया मैं उस काम को। या अभी वो सामने ही पड़ा मेरे काम, और मैंने उस काम को पूरा करने की ट्राई करने के बाद भी मेरा दिमाग नहीं चला, बिकॉज कि मैंने सबसे बड़ी भूल करी और वो थी एनर्जी लेवल्स को नहीं समझना। आज मैं आपको इसी बारे में बताना चाहता हूँ, व्हाट इज़ एनर्जी लेवल्स। तुम अपनी बॉडी को एक कंटेनर के हिसाब से मान सकते हो, जो हमेशा रिफिल होता है जब तुम सोते हो। जब तुम उठते हो और सुबह सुबह थोड़ा सा कम होता है, और जैसे तुम खाना खाते हो, थोड़ा सा बैठते हो, थोड़ा मज़े करते हो, वो वापस से सही हो जाता है। फिर जैसे तुम स्टडीज़ करने जाते हो, वहाँ पे पढ़ते हो अपने स्कूल के अंदर और जहाँ पे, तो फुल का फुल ही रहता है कंटेनर। लेकिन जैसे तुम पेपर या फिर कोई हाई टास्क करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन जो एनर्जी चाहता है वो तुम्हारे उसी कंटेनर में से लेता है, और धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाता है। फिर वो जो थोड़ा बहुत कम हो, तुम जब घर पे वापस आते हो मज़े करके तो दोस्तों के साथ, तो वो थोड़ा सा फील होता है, और इतने में तुम खाना खा के अपना मनपसंद काम करके वापस से पढ़ सकते हो। बट दिक्कत ये आती है कि अगर तुम उस काम को, जो तुम्हारा कंटेनर इतना है अब इस लेवल पे शाम के समय तक, तुम उस कंटेनर पे अगर तुम्हारे पास अब एनर्जी कम है, तो अगर तुम ज़्यादा जोर लगाए तो वो शटर हो जाएगा। मतलब तुम्हारा जो माइंड जो काम वो कर सकता था, इतनी एनर्जी थी उसके अंदर कि हाँ वो तुम्हारे रात तक काम करवा सकता था, उसको तुम ज़्यादा ही ओवरलोड देते हो, जिस कारण से वो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाता है। और फिर यार में तुम अपने आप को कोसते रहते हो कि यार मैंने कर सकता था, मैंने करा नहीं। और वो भी ऐसे माहौल में जब तुम्हारे पास वो काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो तुम्हारे खुद को ब्रेन को लगने लगता है कि भाई तुझसे नहीं होगा। मैंने इस चीज़ को एनर्जी लेवल्स का टर्म दिया। मुझे पता है मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा विद्वानों ने इसके ऊपर वीडियो बनाए हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में बात करना ज़रूरी था, क्योंकि एनर्जी लेवल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तुम्हारे एनर्जी लेवल्स को तुम्हें जानना होगा।
आफ्टर डेंगू मुझे पता चल गया कि मेरा माइंड और मेरे बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत कम है। अगर मैं अपने बॉडी को ट्रेन करूँगा तो मुझे अपने माइंड को खोना पड़ेगा। मतलब मैं अपने माइंड के अंदर इतनी वो प्रोडक्टिविटी नहीं ला सकता जो मुझे पढ़ने के लिए चाहिए। सबसे पहली बात, अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। मेरी तरह गलती मत करो और अपने एनर्जी लेवल को जानो। खासकर एग्ज़ाम के टाइम पे लोग बोलते हैं कि तुम सो जाते हो और कर लेते हो, तुम पागल हो, तुम्हें वापस वो हो जाएगा और हो जाएगा, बाद में गर्मी में उठोगे, क्या मतलब है, जो सर्दी में मेहनत करते हैं वो ऊपर से ले जाते हैं। तो मेरे भाई, अगर तुम्हारा गोल मेरी तरह 10th क्लास में कोई भी है, उसमें तुम्हारा गोल है कोई इतने मार्क्स अचीव करने का, तो मेरी तरह भूल मत करना। आज तो मैंने भूल कर दी और आज का मेरा दिन वेस्ट हो चुका है। मुझे लगता है कि शाम रात का समय मैं वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ना करो ऐसे भूल। अपने एनर्जी लेवल को जानो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है, तुम्हारे माइंड और तुम अपने शरीर को दोनों को साथ में रख सकते हो, तो भाई करो, अपनी जी जान लगाओ और अपने उस काम को करो। किसी की बात मत सुनो। पर अगर तुम मेरी तरह हो जिसके एनर्जी लेवल्स कोई बीमारी के कारण किसी कारण भी कम है, और तुम अपने माइंड को अगर अच्छे से रखते हो, तो तुम्हें अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पा, वैसे नहीं, ध्यान देना होता है, लेकिन तुम अपने शरीर पे इतनी एक्सरसाइज का लोड नहीं डाल सकते। तो भाई, अगर तुम्हारा एग्ज़ाम पास में और तुम्हारा सच में ऐसा कोई गोल है, तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइंड को इस कैपेबल रखो कि वो रात को भी पढ़ पाए और रात को वो चीज़ें कर पाए, जिससे आपको कल सुबह वो अचीवमेंट का एहसास हो। वरना तो वही सारी बुरी आदतें, डोपामीन के पीछे भागोगे, डोपामीन डिटॉक्स की वीडियो, वापस से डिस्प्रेशन वगैरह सब में जाओगे तुम। एक साइकिल हमेशा चलती रहेगी। आज का बस इतना ही टॉपिक था। एनर्जी लेवल्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। अगर अब मेरे से हुआ तो मैं आगे इसके बारे में और बात करूँगा। सो फॉर टुडे दिस मच इज़ ऑल्सो।